कार्टून स्टोरी। घू खाने वाली चुड़ैल। पद्मा नाम की एक लड़की अपने पिताजी के साथ एक गांव में रहा करती थी। वो दोनों गांव में खेतीबाड़ी करके अपने गुजारा करते थे। जब पद्मा छोटी सी थी ना, तब उसकी माँ गुजर गई थी। पद्मा अपनी माँ को बहुत याद करती है, लेकिन वो उसकी माँ को याद कर रही है, वो कभी अपने पिताजी को नहीं बताती है। कहीं उसकी माँ के बारे में बात करने या बोलने से पिताजी का मन दुख तो नहीं हो जाएगा। इतनी बड़ी दुनिया में उसके पिताजी के अलावा उसका कोई नहीं था, इसलिए पद्मा अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी, पिताजी की हर बात मानती थी। कभी कभी पद्मा अपनी माँ को बहुत ज़्यादा याद करती है, याद करते करते रोने लग जाती है। आखिर वो अपनी माँ से इतनी प्यार जो करती थी, रोते रोते ही पद्मा सो जाती है। एक दिन की बात है जब पद्मा को लड़के वाले देखने आए थे। लड़कों वालों को पद्मा बहुत अच्छी लगती है। वो ये सोचते हैं कि पद्मा को क्यों ना हमारे घर की बहू बनाया जाए। अब तो पद्मा की शादी भी हो गई थी और वो किसी घर की बहू बन गई थी। शादी के बाद दोनों बहुत ज्यादा थक गए थे, इसलिए वो दोनों सीधा आके सो जाते हैं। लेकिन पता नहीं पद्मा को क्या हो जाती है, वो उठकर इधर उधर देखने लगती है। थोड़ी देर देखने के बाद वो सीधा कहीं जाने लगती है। कुछ देर बाद पद्मा लौट आती है और आके बिस्तर पर सो जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह गांव में पंचायत लगी थी। आखिर पंचायत किस बात के थे ये किसी को नहीं पता थी, सिवाय राजू और किशन की। वो दोनों सरपंच को बताते हैं कि वो जब दूसरे गांव से अपने गांव आ रहे थे काम खत्म करके, तब वो दोनों ने एक लड़की को देखा, लाल साड़ी वाली लड़की। आखिर वो लाल साड़ी वाली लड़की कौन थी? वो सिर्फ लड़की थी या कोई और थी? कोई चुड़ैल या कोई चोरनी भी हो सकती है। पद्मा के पति सब बात सुन लेता है और घर जाके बोलता है, सब लोग जरा ध्यान से रहना, गांव में एक चोरनी घूम रही है। दोनों रात में खा पी कर सो ही रहे थे कि अचानक पद्मा उठी और इधर उधर देखने लगी, जैसे पद्मा को कहीं जाना हो। और देखते ही पद्मा कहीं जाने लगती है और पीछे से उसका पति उसे देख लेता है। पद्मा को पीछे करते हुए उसका पति भी जाता है। आगे आगे पद्मा और पीछे पीछे उसका पति चल रहा था, लेकिन अचानक से पद्मा कहीं गायब हो जाती है। पद्मा का पति इधर उधर पद्मा को ढूंढने लग जाता है, लेकिन पद्मा को नहीं पाता है। इसलिए वो निराश होकर घर ही जाता है कि वो देखता है पद्मा वहाँ सोई हुई थी। दूसरे दिन गांव का एक लड़का आके बोलता है, तुम्हें पता है क्या हो रहा है हमारे गांव में? एक चुड़ैल घूम रही है, पता है? तुम्हें नहीं पता होगा ना, मुझे पता है, ध्यान से रहना सब लोग। चुड़ैल की बात सुनते ही पद्मा की सासू माँ बोलती है, देखा ना पद्मा, वो क्या बोला? चुड़ैल, हमको ना जल्दी काम काज खत्म करके सो जाना चाहिए। गांव के चारों तरफ चुड़ैल की बात फैलने लगा और कुछ दिन तक चुड़ैल भी नहीं दिख रही थी। अचानक एक दिन, देखिए सरपंच जी, यही चुड़ैल है, हम उस दिन यही चुड़ैल को देखा था हमने। अरे तुम दोनों अनाप शनाप क्या बक रहे हो यहाँ पर? ये चुड़ैल है या कोई लड़की है? किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो? तीनों वो लड़की को पीछा करके आते हैं और आकर नदी के पास रुक जाते हैं। नदी के पास वो चुड़ैल, या नहीं, वो लड़की चुड़ैल बन गई थी और वो सीधा आके नदी के पास से गू खाने लग जाती है। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ, चुड़ैलों को रहने के लिए उनका खाना गू होती है, इसलिए वो नदी पे आके गू खाने लग जाते हैं। अबे हमने ये क्या देख लिया रे? दूसरे दिन गांव के सभी लोग सरपंच के बुलाने से आए थे और सब लोग कल की घटना के बारे में बातें कर रहे थे कि वो लोग क्या देखे। आखिर एक चुड़ैल देख लिया उन लोगों ने सरपंच से बताए कि आखिर ये कौन हो सकता है जो चुड़ैल होके रात को घूमती है।
किसी के पास भी कुछ भी जवाब नहीं था। आखिर वो चुड़ैल कौन थी? घर आके पद्मा के पति वो सब कुछ बताने लगे, जो कुछ भी वो सुन के आए थे, कि वो आखिर कोई लड़की नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी जो नदी के पास से गू खा रही थी। पद्मा के पति पद्मा को अंदर जाने के लिए बोल देता है और अपने माँ से बोलता है कि मुझे लगता है पद्मा ही चुड़ैल है। वो रात में कहीं उठ कर जाती है, मैं जब आकर देखता हूँ तो वो सोई हुई होती है। ये तो मेरा भ्रम नहीं है ना माँ? हाँ, ये तेरा भ्रम ही है। पद्मा और चुड़ैल है, कुछ भी सोचता रहता है। मैं सोऊंगी बहू के साथ। बहू चुड़ैल नहीं है, इस बात का प्रमाण करने के लिए सासू और बहू एक साथ सोए थे, लेकिन इस बार में पद्मा को कुछ भी पता नहीं था आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। अचानक सासू माँ की आँख खुल जाती है और वो देखते हैं कि पद्मा कहीं पे जा रही है। पद्मा को पीछा करते हुए उनके सासू माँ उनके पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन पद्मा अचानक से कहीं गायब हो जाती है। उनको पद्मा दिखती नहीं है। वो घर आ जाते हैं और देखते हैं कि पद्मा पहले से ही सोई हुई थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पद्मा ही वह चुड़ैल है। दूसरे दिन सुबह सुबह माँ अपने बेटे को सब कुछ बताते हैं जो उनके साथ हुआ है। अब हम क्या करें माँ? कैसे पता करें पद्मा चुड़ैल है कि नहीं? मुझे नहीं लगता पद्मा को कुछ पता है, क्योंकि मैं जब पूछता हूँ तो उसको कुछ भी याद नहीं होता है। माँ बेटे दोनों मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं, जो उनको बताया कि आखिर पद्मा चुड़ैल है कि नहीं है। दोनों पद्मा के बारे में और गांव में जो कुछ भी चल रहा था उसके बारे में तांत्रिक को बताते हैं। तांत्रिक पद्मा के पास लेकर जाने के लिए बोल देता है। माँ बेटे दोनों तांत्रिक को पद्मा के पास लेके जाते हैं। पद्मा उनके घर के पीछे वाले बगीचे में खड़ी थी। तांत्रिक पद्मा को देखते ही बोल देता है, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। ऐसे बोलते ही पद्मा एक चुड़ैल में बदल जाती है और गुस्से से तांत्रिक को देख रही थी। तांत्रिक चुड़ैल को पूछती है, तुम कौन हो बताओ? मुझे नहीं लगता कि पद्मा चुड़ैल है, तुम ही कोई प्रेतात्मा हो। यह सुनते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लग जाती है। चुड़ैल बताने लगती है कि ये मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे पीछे जो खड़ा है उसको पूछो, वो सब जानता है। उसे पूछो, मुझे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग? किसको क्या पूछना है मुझे अच्छे से पता है। तुम मत सिखा मुझे, चुपचाप बोल। मैं बोलूंगी नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। रुक जाओ, अभी तो देखना। मुझे उसको मारना है। बोलूंगी नहीं मैं कुछ। वो जो मेरे साथ किया है ना, मैं नहीं चाहती वो किसी के साथ भी हो। बेटा तू है बता दे, आखिर बात क्या है? वो चुड़ैल सॉरी वो पता नहीं क्या है, वो बोल रही है तुम्हें पता है। सुनो, मैं ही बता देती हूँ। कुछ साल पहले मैं और तुम्हारा बेटा, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हम दोनों छुप छुपाते करके पीछे मिला करते थे। अभी नहीं, हमारी कॉलेज से स्टार्ट हुई थी। वो मुझे एक दिन गुलाब के फूल देकर प्रपोज किया था और मैंने भी हाँ बोल दिया था। लेकिन एक दिन मैंने सुना कि उनके कहीं और ब्याह ठीक हो गई है, और यह मैंने तुम्हारे मुंह से ही सुनी थी, किसी को बोलते हुए कि हमारी बेटे एक राजकुमारी जैसी लड़की से ब्याह करने वाली है। मैंने जब तुम्हारे बेटे से इस शादी के बारे में पूछा कि आखिर वो लड़की कौन है जिसे तुम शादी करने वाले हो, मुझे तो बताया ही नहीं। हमारा प्यार क्या छूटा था, क्या कमी रह गई थी इसमें जो दूसरी लड़की से शादी करने में लगे हो? हमें तो तुम इस बारे में कुछ भी नहीं बताए थे। वो हमारी शुक्र करो जो मैंने तुम्हारी मम्मी से किसी और से बात करते हुए सुन लिए थे। तुम तो कभी बताने ही नहीं वाले थे। तुम जैसे लड़कों को ना
कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। तुम जैसे लड़कों हमारे जैसी लड़कियों को फंसाते हो, प्यार के बहाना दिखाते हो, वैसे कि शादी के भी दिखाते हो, लेकिन कभी शादी नहीं करते हो। सही बोला ना? हाँ, तुमसे क्या बात करनी, तुम तो एक निठल्ले हो, एक बकवास लड़के हो तुम। ये सब बोल के मैं जा ही रही थी, तभी तुम्हारे बेटे ने मुझे पीछे से वार किया, एक बड़े पत्थर से मेरे सिर पे मार दिया। तुरंत ही मैं नीचे गिर गई और मेरी सांस ही नहीं थी। तुम्हारे बेटे ने मुझे मार के यही पेड़ के नीचे गाड़ दिया। तब से मैं यही इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे बेटे के, कब वो दिन आएगा और मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार दूंगी। हाँ, थोड़ा वो एहसान किया, मार के काटने के बाद वो थोड़ा रोया था, लेकिन कभी उसको इस बात का पछतावा नहीं हुआ कि वो एक जान ले लिया है। पता नहीं वो मेरे जैसे कितने और लड़कियों को फंसा कर रखा होगा और कितनी लड़कियों का जान लिया होगा। मुझे ये सोच के हंसी आती है कि उसके जैसे दरिंदे मेरे हाथ में मरेंगे। मैं पद्मा के शरीर में इसलिए आ पाई थी, पद्मा ने आते ही इस वृक्ष से के एक फूल बालों में लगा ली थी। तब से मैं पद्मा के शरीर में वास कर रही हूँ। मुझे इतना तो पद्मा के बारे में पता लग गया है कि पद्मा बहुत अच्छी लड़की है। इसके नसीब फटी थी जो इसकी शादी उस जैसे दरिंदे से हो गया है। मैं उसको मार दूंगी। पलक झपकते ही चुड़ैल दौड़ के आती है और उसकी बदला ले जाती है। वो उसको जान से मार देती है। उसके बाद पद्मा अचानक से बेहोश हो जाती है। चुड़ैल की बदला यहीं पे समाप्त होती है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।